लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों की सहायता से केंद्र में सरकार बनाई है। मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में बिठाया है। लेकिन एक प्रश्न बीजेपी के प्रति आस्था रखने वाले और उनके विरोधियों के मन में भी आना स्वाभाविक है कि मोदी जी के बाद बीजेपी से कौन प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। आइए आज ज्योतिष के माध्यम से इसी प्रश्न का समिति दायरे में विचार करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर की मिट्टी से जुड़े और भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इस सूची में बड़ा नाम है। अपने जवानी के दिनों से लेकर आज तक सावरकर और गोलवलकर के सिद्धांतों से जुड़े होने की वजह से उन्हें आरएसएस के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है। नितिन गडकरी ने हमेशा से ही खुद को आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाला बताया है। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रहते हुए जो सराहनीय काम किए हैं उसे आज पूरा देश जानता है। 1995 से 1999 तक वे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जहां उन्होंने बहुत से अतुल्य काम किए। 1999 में आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था, जिसके बाद उन्होंने देश में सड़कों का नेटवर्क न ही सिर्फ बढ़ाया बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माता भी बने। आम लोग आज भी उन्हें मेहनती नेता के तौर पर जानते हैं, जिनके हर राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध है। नितिन गडकरी भारत के सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वो 9 साल से सड़क परिवहन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र से आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने का फैसला कर लिया था और आज भी वे बिना किसी विवाद के बिना हर राज्य से अपने रिश्तों को बनाकर देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सी अन्य बातों को देखकर यह लगता है कि मई 2025 से अगस्त 2026 तक का ये वो समय है जो गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकता है। अगर वह इस समय में प्रधानमंत्री नहीं बने तो फिर आगे कोई संभावना नहीं है। वहीं दूसरे हैं देश के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी। इस सूची में शायद जनता द्वारा दूसरा सबसे पसंदीदा नाम है। वह इसलिए क्योंकि अमित शाह गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी माने जाते थे। अमित शाह ने 2002 से लेकर 2012 तक नरेंद्र मोदी वाली गुजरात सरकार में भी कई मंत्री पद संभाले थे। उन्हें पीएम मोदी के रणनीतिकार और एक मेहनती सेनापति के रूप में भी देखा जाता है। गुजरात से होने के बावजूद उन्हें 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और अहम राज्य का प्रभारी बनाया गया था, जिसमें उनके नेतृत्व में भाजपा ने रिकॉर्ड यानी 80 लोकसभा सीट से 73 पर अपना कब्जा किया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी संभाला था। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से गुजरात के गांधीनगर सीट से विजय हुए थे। जनता उन्हें इसलिए भी मोदी के उत्तराधिकारी मानती है क्योंकि उनके गृह मंत्री बनने के बाद ही देश में सबसे अहम फैसले लिए गए, जैसे अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना और नागरिकता अधिनियम संशोधन CAA एंड NRC को लाना। उन्हें एक जल्द निर्णयकर्ता के रूप में भी देखा जाता है, इसलिए वह भी मोदी के बाद एक विकल्प के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे अव्वल दावेदार माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की भी पसंद माने जाते हैं, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्य। उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया राज को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर 6-8 महीनों में उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रहे माफियाओं की लिस्ट को बनाते हैं और पुलिस को फ्री हैंड देकर उनका सफाया भी कराते हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में पहले पायदान में हुआ करता था, लेकिन अब बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं में कमी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को अब देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था में गिना जाता है, जो एक समय में माफिया राज और गुंडा राज का गढ़ माना जाता था। दूसरा कारण जिसकी वजह से जनता योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री देख रही है वो है हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे चहीते नेता माने जाते हैं, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय का कट्टरपंथी धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। भाजपा में ऐसे और 2 नाम हैं जिन्हें अभी तो शायद प्रधानमंत्री पद के लिए देखा नहीं जा रहा है। चाय के चौपालों और आम बातचीत में इन दोनों ही नेताओं का नाम उभरता हुआ नजर आ रहा है और यह भी कहा जाता है कि अगर इन नेताओं को समय दिया जाता है तो ये जनता की पहली पसंद भी बन सकते हैं। इन 2 नेताओं के नाम हैं, पहला भारत के वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर और दूसरे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।